इसको आप लोग नोट करके चलिए, जितना मैं लिख रहा हूँ लिखते चलिए इस तरफ, फिर अभी समझाएंगे तो लिखिए। छः लिखना है, 90 माइनस पर 6, 90 प्लस पर। फिर 180 माइनस पर 180 प्लस पर। फटाफट लिखिए। आइए इसके बाद हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों को निकालते हैं। कोणों का मान, कोणों का मान कैसे निकलता है? जैसे हमारे पास सवाल आ गया sin 90 अंश माइनस थीटा। कोई भी कोण हो हमारे पास, देखिए 90 का एक कॉम्बिनेशन है, फिर 180 का कॉम्बिनेशन है, 270 का कॉम्बिनेशन है, 360 भी कॉम्बिनेशन है, माइनस थीटा। कुल हमारे पास 9 एंगल होते हैं। 9 प्रकार के कोणों का मान हम लोग अपने स्टैंडर्ड फार्मूलों में बदल करके निकाला जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कैसे इसको निकालेंगे। इसका तरीका क्या है? इसको तरीका इसका ये है कि सबसे पहले हमारे पास 4 नियम होते हैं, जिसमें पहले नियम को कहते हैं चेंजिंग एंगल। ये 90 और 270 वाले जो एंगल है ये चेंजिंग एंगल होते हैं। उसके बाद चेंजिंग रूल है। चेंजिंग रूल का मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किस रेशियो में चेंज होगा। अगर साइन आएगा तो कास बनाएंगे, कास आएगा तो साइन बनाएंगे। टी वाला टी आप जानते ही हैं, टी दो ही में टी आता है, टेन में काट में, टेन काट में बदलता है, काट टेन में बदलता है। इसको याद करने का तरीका है 80 सी इसमें भी है, 80 सी इसमें भी है। साउंड से, मुंह से साउंड निकलेगा सेक को सेक, इसमें भी सेक का साउंड है, इसमें भी सेक का साउंड है, तो सेक है। इसमें भी सेक का साउंड है, को सेक, सेक को सेक, तो बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए को सेक किस में बदलेगा तो सेक बोल दीजिए, सेक किस में बदलेगा को सेक में बदल देंगे। टेन वाला काट, इसमें टी है इसमें टी है, तो टेन काट, बाकी साइन का चिल्लाते रहिए, बड़ी जल्दी याद हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं डिवीजन ऑफ एंगल पर। तो डिवीजन ऑफ एंगल हमने ये लिख दिया है, क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ।
सब में हमने कोणों को लिख दिया है। ये कोण इस चतुर्थांश से होते हैं। अगर 270 अंश प्लस थीटा आपसे पूछा है किस चतुर्थांश का है तो आप कहेंगे चौथे का है। 90 अंश माइनस थीटा किसका है, पहले का है। ये सब आपको लिख दिया गया, आपको रिमेम्बर करना। उसके बाद चौथा नियम पर आते हैं जिसको ASTC नियम बोलते हैं। क्रम से याद करना, ASTC, क्रम उल्टा नहीं होना चाहिए। ASTC, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये तो सबसे पहले आता है तो ये तो बड़ी आसानी से याद हो गया। देखिए S माने सेकेंड नंबर, S माने, T माने थर्ड नंबर, C को चौथा बोल दिए, CH माने च होता है, CH माने च, तो ये सबसे पहले आता है। S माने सेकेंड नंबर पर आ गया, T माने थर्ड नंबर पर आ गया। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे दिमाग लगाना लगा लीजिए। वैसे हम लोग याद रखते हैं ASTC रटते रहिए, 4 बार याद हो जाएगा। A माने होता है आल, S माने होता है साइन एंड कोसेक, T माने टैन एंड कॉट, T वाला दोनों टैन कॉट, और C माने कास सेक, C से शुरू S से एंड, S से शुरू C से एंड, बड़ी आसानी से याद होगा कास और सेक। चलिए आते हैं, मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं साइन 90 अंश माइनस थीटा। सबसे पहला काम है कि हम इस कोण को देखेंगे कौन सा कोण है और फिर यहाँ पहुँचेंगे। तो कोण हमने मिला 90, हम पहुँच गए 90 पर। इसका मतलब कोण हमको मिल गया पहले वाला। तो जब ये मिल गया तो ये दूसरा नियम जरूर लगेगा। तो दूसरा नियम क्या कहता है, साइन है तो कास बनाइए, तो हम इसको कास बना दिए। आगे बराबर के बाद कास लिखेंगे, जो किनारे का थीटा एंगल है लिखते हैं, बाकी 90 माइनस को छोड़ देते हैं, 90 माइनस को भूल जाएंगे। अब ये दोनों नियम यूज हो गए, अब दोनों नियम को अब छोड़ देंगे। अब आ जाएंगे तीसरे नियम पर। तो ये कौन सा चतुर्थांश है, 90 में 90 का भाग दें, एक आएगा, माइनस है तो हम पहला चतुर्थांश बोलेंगे। जब पहला आ गए तो पहले नंबर पर आइए। पहला नंबर इसमें क्या कहता है, सबको प्लस कर दीजिए, किसी को मत छोड़िए, तो हमने इसको प्लस कर दिया। दूसरे सवाल पर आते हैं। फिर कोण को खोजेंगे, फिर कोण मिला, कोण मिला तो दूसरे नंबर पर आएंगे। तो कास है तो कास किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। कैसे पता हो गया, लिखा हुआ है कास साइन, साइन कास, कास मिला तो साइन बनाइए, साइन मिला तो कास बनाइए, एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। चलिए अब फिर आएंगे, पहला दूसरा नियम खत्म। पहला दूसरा नियम के बाद आइए दूसरा की बात करते हैं, cos 90 अंश माइनस थीटा। तो सबसे पहला काम है कि ये कोण को हम पहले नंबर पहुंचेंगे, मिला तो दूसरा नंबर यूज करेंगे, यानी कास हमारा चेंज होगा साइन में, यहाँ सब लिखा होगा कास साइन में। चलिए हमने साइन बना दिया। अब इसके बाद हम आते हैं तीसरे नंबर पर। तो तीसरा नंबर कहता है चतुर्थांश बताता है। तो चतुर्थांश हमने जान लिया पहला है, क्योंकि 90 में 90 से भाग देंगे, एक आएगा, माइनस है तो पहला चतुर्थांश। फिर एक नंबर पर आएंगे सब प्लस, एक नंबर का था सबको प्लस बनाइए भाई, सब प्लस। तो अब हमको समझ में आ गया कि 90 है तो बदलेगा, टैन किस में बदलेगा। अब थोड़ा फास्ट हम काम कर रहे हैं, टैन काट में बदलता है, पहला चतुर्थांश है प्लस, सेक किस में बदलता है, कोसेक में बदलता है। पहला चतुर्थांश है प्लस, कोसेक किस में बदलता है, सेक में बदलता है। पहला चतुर्थांश है प्लस, काट किस में बदलता है, टैन में बदलता है। टी वाला टी में बदलता है। पहला चतुर्थांश है प्लस। अब आइए नीचे की बात करते हैं। फिर अब इस कोण को निकालना शुरू करेंगे। तो फिर इस कोण को देखेंगे 90, 90 जब मिल गया तो दूसरा नियम लागू होगा। तो ये साइन है किस में बदलेगा, कास में बदलेगा। अब चतुर्थांश की बात करेंगे, ये दूसरा चतुर्थांश है, क्योंकि 90 में 90 का भाग देंगे, एक आएगा, आप प्लस है इसलिए एक ऐड करना है। दूसरा चतुर्थांश है, दूसरे में कौन प्लस होता है तो यस पे चलेंगे। दूसरे में सिर्फ 2 लोग ही प्लस होते हैं। हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 6 हमने यहाँ लिखा हुआ है, 6 ठो लिखे हुए हैं, सिर्फ 2 ही प्लस होगा, साइन एंड कोसेक। तो साइन कोसेक को यहाँ खोजते हैं, यहाँ नहीं खोजेंगे, जो मान निकालेंगे वहाँ नहीं खोजेंगे, जिसको बदलना है वहाँ खोजते हैं। यहाँ साइन मिला इसलिए प्लस कर देंगे। फिर इसका मान निकालेंगे, 90 मिला तो पहला नियम लागू हो रहा है तो दूसरा भी लागू होगा। कास किसमें चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। चलिए अब तीसरे नियम पर चला तो दूसरा चतुर्थांश है, दूसरे में प्लस कौन होता है, साइन एंड कोसेक। तो यहाँ खोजिए, इसको मत देखिएगा साइन है, यहाँ खोजेंगे कि ये साइन कोसेक है कि नहीं। तो ना तो ये साइन है ना तो ये कोसेक है, तो कास है, इसलिए ये निगेटिव होगा। फिर यहाँ आते हैं तो सबसे पहले 90 खोजे, 90 मिला, 90 मिला तो दूसरे पाएंगे। तो दूसरे क्या कहता है, टैन को काट बनाइए। तो दूसरा नियम का काम हमने कर दिया। अब तीसरा नियम क्या कहता है, चतुर्थांश पता करिए। तो दूसरा चतुर्थांश है, दूसरे में
जब चतुर्थांश पता हो गया तो हम चौथे पाते हैं दूसरे में कौन प्लस होता है, साइन कोसेक। तो साइन कोसेक को यहाँ खोजेंगे, नहीं मिला तो निगेटिव, मिल गया तो पॉजिटिव। तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को बात। फटाफट इसका मान निकालना शुरू कर दीजिए। आइए देखते हैं, ये अगला आइटम हमारा 90 डिग्री मिल गया। तो जब ये मिल जाएगा तो दूसरा नियम जरूर यूज करेंगे। यहाँ हमारा लिखा है सेक, तो सेक हमारा बदलता है कोसेक में, तो हम लिख देंगे इसको कोसेक। और ये 90 प्लस थीटा है, दूसरे चतुर्थांश का है। दूसरे में यहाँ साइन कोसेक प्लस होता है, तो हम इसको नहीं देखते हैं, हम इसको देखते हैं कि यहाँ साइन कोसेक है कि नहीं। तो उत्तर मिला नहीं तो हम निगेटिव करेंगे। फिर कोसेक 90 पर सेक में चेंज होगा, सेक में चेंज हो जाता है, क्योंकि सेक कोसेक सेक ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं। सेक हो गया। फिर हम दूसरा चतुर्थांश से पता होगा, दूसरा में देखेंगे यहाँ साइन कोसेक है, तो देखिए कोसेक मिल गया। साइन या कोसेक में से कोई मिलना चाहिए, कोसेक मिल गया इसलिए प्लस होगा। फिर ये हमारा काट है, COT हम गलत लिख दिए थे, COT काट होना चाहिए था। तो काट 90 पर tan में चेंज होगा, TAN, T वाला T में चेंज होता है, tan हो गया। फिर हम देखेंगे कौन सा चतुर्थांश, दूसरे में कौन प्लस होता है, साइन कोसेक। याद है हमको साइन कोसेक यहाँ खोजेंगे, नहीं मिला तो निगेटिव, नहीं पर निगेटिव। फिर आते हैं यहाँ पर, इस एंगल को पहले हम यहाँ तलाश करेंगे। एंगल नहीं मिला तो चेंज नहीं करेंगे, यानी दूसरा नियम फेल कर गया, लगेगा ही नहीं। तो जब ये एंगल नहीं मिलेगा तो इसको भी ना करिए, यानी साइन है तो अभी बदलेगा नहीं, साइन ही रहेगा। बहुत आसान है, साइन का साइन, कॉस का साइन। फटाफट मैं देख के निकाल रहा हूँ इसका मान कितना जल्दी। सेक से कोसेक, थीटा हर जगह लिखते जाएंगे, थीटा हर जगह लिखना है, कोसेक ऐसे फास्ट मान निकालेंगे। काट, यहाँ साइन, कॉस, टैन, क्योंकि ये एंगल चेंजिंग नहीं है, चेंज होने वाले नहीं है। सेक, कोसेक, काट। चलिए अब आते हैं चिन्हों की बात कर लेते हैं। ये दूसरा आपका चतुर्थांश है, दूसरे में साइन कोसेक प्लस होता है। साइन कोसेक को खोजिए, मिल गया पॉजिटिव, साइन कोसेक नहीं मिला निगेटिव, साइन कोसेक नहीं मिला निगेटिव, साइन कोसेक नहीं मिला निगेटिव, साइन कोसेक मिल गया पॉजिटिव, साइन कोसेक नहीं मिला निगेटिव। तो ऐसे आप फास्ट काम कर सकते हैं। यहाँ से तीसरा चतुर्थांश है, देखिए तीसरा चतुर्थांश 180 प्लस तीसरा है। तीसरा कौन प्लस होता है, टैन काट खोजिए, नहीं मिला निगेटिव, टैन काट खोजिए, नहीं मिला निगेटिव, मिल गया पॉजिटिव, नहीं मिला निगेटिव, नहीं मिला निगेटिव, मिल गया पॉजिटिव। तो बड़ी इजीली आप काम कर सकते हैं। देखिए सब चेंजिंग एंगल है, 270 चेंजिंग मिल गया है। ये नियम लगेगा, यानी साइन का कॉस अब आप चेंज करेंगे, साइन का कॉस का साइन, टैन का कॉट, सेक का कोसेक का सेक, काट का टैन, साइन का कॉस का साइन, टैन का कॉट, सेक का कोसेक का सेक, काट का टैन, सब चेंज हो गया, क्योंकि 270 वाला सब बदल गया। अब चिन्हों को फटाफट देख लेते हैं। तो चिन्हों में क्या देखेंगे, ये है हमारा तीसरा चतुर्थांश। देखिए 270 माइनस थीटा, तीसरा में प्लस कौन होता है, तो उत्तर है टैन कॉट। तो टैन कॉट यहाँ खोजिए, नहीं मिला निगेटिव, नहीं मिला निगेटिव, मिल गया पॉजिटिव, नहीं मिला निगेटिव, नहीं मिला निगेटिव, मिल गया पॉजिटिव। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको देखते हैं, ये चौथा चतुर्थांश है। चौथा 270 अंश प्लस चौथा है, 270 अंश प्लस चौथा है। चौथा में कौन प्लस होता है, कास सेक को खोजेंगे। कास सेक नहीं मिला निगेटिव, मिल गया पॉजिटिव, नहीं मिला निगेटिव, मिल गया पॉजिटिव, नहीं मिला निगेटिव, नहीं मिला निगेटिव। तो ऐसे फटाफट 5 मिनट में मान निकाला सकता है। देखिए ये चेंजिंग एंगल नहीं है, तो जो है वही लिखेंगे, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, कॉट का कॉट, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, कॉट का कॉट। अब आइए चिन्हों की बात करते हैं। तो चिन्हों में चौथा चतुर्थांश है, यहाँ तक चौथा है। चौथा में कौन प्लस, कास और सेक। कास सेक को यहाँ खोजेंगे, नहीं मिला निगेटिव, मिल गया पॉजिटिव, नहीं मिला निगेटिव, मिल गया पॉजिटिव, नहीं मिला निगेटिव, नहीं मिला निगेटिव। इसमें आइए पहला चतुर्थांश है, पहला कहता है सबको प्लस बना दीजिए, यहाँ तो माइनस का कोई चक्कर नहीं, सब प्लस, क्योंकि पहला चतुर्थांश। पहला कहता है ऑल पॉजिटिव, सभी प्लस। तो देखिए बड़ी जल्दी मान निकल गया।
आप लोग निकालने में काफ़ी टाइम ले लिए। चलिए एक 9वां एंगल को भी निकाल देते हैं। 9वां एंगल कहता है कि हम भी नहीं बदलते हैं, ये माइनस थीटा एंगल है, ये भी नहीं बदलता क्योंकि इस लिस्ट में नहीं है तो बस साइन का साइन, कॉस का कॉस, बड़ी आसान है। साइन का साइन, माइनस को यहाँ से गायब कर देंगे, यहाँ माइनस नहीं रहेगा, सिर्फ थीटा लिखेंगे, माइनस गायब हो जाता है। टेन का टेन, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, कॉट का कॉट। अब चिन्हों पर आते हैं। ये चौथा चतुर्थांश है। चौथा चतुर्थांश कैसे पता चल गया, हमने लिख दिया चौथा चतुर्थांश माइनस थीटा चौथा चतुर्थांश। चौथा चतुर्थांश में कौन प्लस होता है, कास और सेक। तो कास सेक को यहाँ खोजिए, नहीं मिला निगेटिव, मिल गया पॉजिटिव, नहीं मिला निगेटिव, मिल गया पॉजिटिव, नहीं मिला निगेटिव, नहीं मिला निगेटिव। तो ये है मान निकालने का तरीका, मिल गया पॉजिटिव, नहीं मिला निगेटिव। बाकी एसटीसी नियम याद होना चाहिए, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लें, मिला लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए इसके बाद हम लोग 10 पॉइंट एक्सरसाइज 10.4 इसका हम लोग पहले फार्मूला देखते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्नों पर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले फार्मूलों की प्रैक्टिस कर ली है। हमारा एक फार्मूला होता है टी फार्मूला। टी फार्मूला नाम इसलिए रखा गया क्योंकि देखिए टी आया, टी एन आया लास्ट में, टी सी ओ टी। तो tan अगर हमको याद है तो काट ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। हम जानते हैं कि tan का उल्टा काट होता है, देखिए नीचे लिखे भी है, tan का उल्टा काट होता है। तो tan का फार्मूला याद तो काट का फार्मूला याद। tan फार्मूला पता चल गया, साइन ऊपर काट नीचे, तो काट को याद नहीं करना, इसी को उलट दीजिए क्योंकि tan का उल्टा काट होता है। तो tan पता है तो काट निकल गया, तो tan को आपको याद करना है, कोई एक दोनों में से याद कर लेंगे। अगर काट को याद कर लें तो tan पता चल जाएगा, tan को याद कर लें तो काट पता चल जाएगा। टी फार्मूला क्यों नाम रखा गया, क्योंकि दोनों में टी आता है। टी इसमें भी अच्छा रहा, टी इसमें अच्छा रहा। अब आइए बात करते हैं स्क्वायर फार्मूले की। स्क्वायर फार्मूला क्यों नाम रखा गया, क्योंकि सब पर दो पावर है, 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2 पावर। एक पर भी हम 2 पावर लगा सकते हैं, ये सब बात हमने पहले वीडियो में भी आपको बता दिया था। एक पर भी 2 पावर लगा सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए नहीं लगाते हैं, टाइम बर्बाद होगा। एक पर 2 पावर का मान एक ही होता है। तो इसका स्क्वायर फार्मूला इसलिए नाम रखा गया क्योंकि सब पर 2 पावर आते हैं। स्क्वायर फार्मूले में हमारा पहला है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबसे बढ़िया तरीका इसको याद करने का है कि देखिए हर फार्मूले में 1 आया हुआ है, हर फार्मूले में 1 आया हुआ है। अगर 1 में कुछ जोड़ेंगे तो टी वाला जुड़ता याद कर लीजिए। जब 1 के बाद प्लस लिखेंगे आप, प्लस 1 के बाद अगर प्लस लिखेंगे तो या तो tan लिखिएगा या तो काट लिखिएगा। दूसरा आप साइन कास नहीं लिख सकते, ना सेक कोसेक लिख सकते। यानी हमारे पास जो 4 ठो बचे हैं, जब 1 में ऐड होगा तो टी वाला ऐड होता है, जो यहाँ टी लिखे हैं। 1 में जब भी जुड़ेगा 1 प्लस तो tan है काट होगा। बड़ी इजली इसको आप याद कर सकते हैं। 1 में जब भी जोड़िए तो टी वाला, यानी tan भी जोड़ा तब भी सही है, tan स्क्वायर, काट स्क्वायर जोड़ा तब भी सही है। अगर काट स्क्वायर जोड़ेंगे तो इसका रिजल्ट सी से है तो सी से स्टार्ट होगा। तो ऐसे भी याद करने में हमको सहूलियत होगी, यानी सी वाला जोड़ेंगे तो सी में रिजल्ट देंगे, और टी वाला जोड़ेंगे तो यस में रिजल्ट देंगे। आइए इसको बढ़िया से याद कर लीजिए, इसमें 1 नहीं ऐड होता है। साइन स्क्वायर धन कास स्क्वायर, इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 होती है। तो ये 3 फार्मूले हमारे यहाँ, इस 3 फार्मूले से 2 फार्मूला और हम लोग निकालते हैं। उसके बाद ये हमारा लास्ट वाला फार्मूला अपोजिट रेशियो, सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला अपोजिट रेशियो फार्मूला हमारा है। अभी हम लोगों ने चेंजिंग रूल भी देखा था, अगर उसको और इसको मिला है तो एक तो खाली इसमें मिलता है, पहला वाला मिलता है, क्योंकि उसमें भी tan काट में चेंज होता था, काट tan में चेंज होता था, लेकिन ये दोनों नहीं मिलते हैं। तो इसको ध्यान से करिएगा, कहीं वो फार्मूला आप इसमें ना अप्लाई कर दीजिएगा। साइन उसमें कास में चेंज होता था, ये साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, और वो चेंजिंग रूल है, ये अपोजिट रूल है। तो चेंजिंग रूल अपोजिट रूल में अंतर है, लेकिन दोनों रूल में एक समानता है, tan वाला, tan दोनों में सेम चलता है। वो tan काट में चेंज होता है, tan का उल्टा भी काट होता है, बाकी 2 नहीं होते। तो ध्यान रखिएगा इसको, अपोजिट में कास का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक और tan का उल्टा tan। तो पहले याद कर लिया जाए, टी का उल्टा टी होता है, जल्दी याद हो जाएगा। इसको याद करने का तरीका हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर दिया था। तरीका ये है कि सी से शुरू है, यस पर समाप्त है, तो यस से शुरू है, सी पर समाप्त है। का से क से शुरू, स पर अंत, का से क, चाहे यहाँ से करें से क तो का। तो ऐसे याद करने में आपको गलती होने का कोई चांस नहीं है।
बाकी साइन कोसेक चिल्लाती रही है, साइन कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन। थोड़ा सा मेहनत करेंगे, फार्मूला याद हो जाएगा। चलिए इसके बाद थोड़ा सा और हम लोग फार्मूला की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अपोजिट रेशियो से 6 फार्मूला निकलता है। एक थोड़ी सी कहानी आपको बता दें, किसी भी चीज़ का उल्टा उसका बटा होता है। जैसे ए का उल्टा, अगर आपको इतना पता हो जाए कि ए का उल्टा बी है, अगर ये चीज़ हमको मिल गया ए का उल्टा बी है, तो हम 2 फार्मूला बनाते हैं। कैसे बनेगा फार्मूला? एक बार ए बराबर 1/b लिखेंगे, एक बार बी बराबर 1/a लिखेंगे। तो अगर 2 चीज़ आपको पता चल जाए कि ये उल्टे हैं तो हम 2 फार्मूला बना सकते हैं। अगर हमको पता चल जाए कि पेन का उल्टा स्केच है, पेन का उल्टा स्केच, तो हम 2 फार्मूला बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पेन बराबर 1/स्केच और दूसरा बनेगा स्केच बराबर 1/पेन। तो अगर 2 चीज़ हमको उल्टी पता चल जाए तो हम गणित में 2 फार्मूला बना सकते हैं। देखिए हमको पता चल गया tan का उल्टा काट होता है, तो पहले हम अपोजिट रेशियो को एक्सपेंड करते हैं। अपोजिट रेशियो को थोड़ा सा हम एक्सपेंड कर रहे हैं, वही फार्मूला निकाल रहे हैं। हमको पता हो गया कि tan का उल्टा होता है काट, tan का उल्टा काट, ये हमको मालूम है। तो जब मालूम हो गया तो हम क्या सूत्र बनाएंगे? पहला फार्मूला tan = 1/काट, या दूसरा फार्मूला काट = 1/tan। इसी तरह से इससे भी 2 फार्मूला बनेगा। कास बराबर 1/सेक, सेक बराबर 1/कास। फिर इससे बनेगा साइन बराबर 1/कोसेक, कोसेक बराबर 1/साइन। तो आप यहाँ से 6 फार्मूला बना लेंगे, ये आप कर लेंगे। इसको हमने समझा दिया, आप कर सकते हैं। चलिए उसके बाद स्क्वायर फार्मूले को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दिया जाए। एक स्क्वायर फार्मूला, ये जो 3 फार्मूले हैं स्क्वायर फार्मूला सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला इस चैप्टर का। पूरा सवाल इसी पर लगता है, इसी पर बोर्ड में सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 1 + tan स्क्वायर, हम पहले फार्मूले को ले रहे हैं। हर फार्मूले से हम लोग 2 फार्मूला बनाते हैं। 1 + tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर हमारा फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला। तो यहाँ से हम लोग 2 ठो बनाते हैं, 2 फार्मूला बनाएंगे। पहले हम इक्वल साइन बनाएंगे, सबसे पहला काम इक्वल साइन के राइट वाला पहले लिखते हैं। राइट वाला है सेक स्क्वायर दोनों लिखिए। अब इन दोनों में से कोई एक इधर लिखेंगे और एक उधर लिखेंगे। अगर हम एक को यहाँ लिखते हैं तो tan को ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, पक्षांतर हो गया, क्योंकि ये प्लस है, ये राइट साइड चला गया तो माइनस हो गया। ये सब हम लोग जानते हैं, जब कोई चीज़ बाएं से दाएं जाती है तो चिन्ह बदल जाता है। अब हम tan को इधर लिख दें तो एक उधर जाएगा, तो हम tan को भी इधर लिख सकते हैं, तो एक उधर जाएगा तो सेक स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो हम इस फार्मूले से 2 फार्मूला बना दिए, यानी हमारा एक फार्मूला 3 फार्मूले को जन्म देगा। एक है, 2 और आ जाएंगे। इसी तरह हम अगर साइन स्क्वायर एक तीसरा लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इसे हम 2 बनाना चाहें तो सबसे पहला काम क्या होता है? बराबर का चिन्ह बनाना, फिर राइट साइड को लिखना। राइट साइड को हमने लिख दिया। अब इन दोनों में से कोई एक इधर लिखेंगे तो जो बचा वो उधर जाएगा, कास स्क्वायर जाएगा तो माइनस कास स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम कास स्क्वायर को इधर लिखते हैं तो ये साइन स्क्वायर बचा वो उधर जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सब आप लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह आप तीसरे से भी दूसरे से भी बना लेंगे जैसे हमने बनाया है। तो फार्मूले की प्रैक्टिस आप लोगों की हो गई। कुछ सवालों को हम आप डिस्कस कर रहे हैं, कुछ सवालों को डिस्कस भी कर दें ताकि घर पर आप लोग कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे, सवालों को लगाएंगे। जो भी दिक्कत होगा उसको आप हमसे किसी भी मीडियम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप सूचना भी देते रहेंगे और हम इस चीज़ को बताते भी रहेंगे। चलिए आते हैं एक्सरसाइज 10.4 पर। क्वेश्चन नंबर हम 1 की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन थीटा = कास थीटा। पहला सवाल, साइन थीटा = कास थीटा। थीटा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तब थीटा का मान बताइए, थीटा का मान बताइए। पहला सवाल हमारा है साइन थीटा बराबर कास थीटा, तब थीटा का मान बताइए। आइए देखते हैं सवाल को।
ऐसे सवालों में क्या करते हैं, जब दो आइटम दिखा हो और थीटा कोण का मान बताना। ध्यान दीजिए, कोई चीज़ सिद्ध नहीं करना कि लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड लाइए, ऐसा सवाल नहीं है। हमारा सवाल क्या है कि हमको कोण का मान बताना, थीटा को कोण कहते हैं, कोण का मान बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर इसमें दो आइटम दिया हो तो एक आइटम बनाइए, दोनों को कुछ ऐसा कर दिया जाए कि एक ठो बन जाए। एक ठो बनने का मतलब जो हमारे पास 6 ठो फार्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल 6 रेशियो हैं, उसमें से कोई एक दिखे, या तो खाली साइन दिखे, खाली कास दिखे, खाली टैन दिखे, खाली सेक दिखे, खाली कोसेक दिखे, कुछ ऐसा नियम लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, ये साइन कास गायब होके या तो खाली साइन दिख जाए, या तो कास दिख जाए, या तो टैन दिख जाए। तो देखिए हम दिमाग लगा रहे हैं, कास से दोनों पक्षों में भाग दे रहा है। यहाँ लिखेंगे कास थीटा से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर। अब भाग देने से देखिए बेनिफिट क्या हो गया, बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया। भाग क्या करता है, वो चीज़ नीचे चला, काश से भाग देना है तो बटे के नीचे काश लिखना पड़ेगा, काश से भाग दिए तो बटे के नीचे हमको काश लिखना। आप देखिए काश इस काश आपको ख़त्म कर दिया, एक बन गए, आइए दोनों मिल के टाइम में आ गए। तो अब हम बहुत बड़े उपलब्धि पर पहुँच गए। क्या उपलब्धि मिल गई कि सब गायब हो गई, एक ठो आ गया खाली टाइम। यही हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगर कई तो दिख रहा है साइन कास टैन, कई तो 3 ठो 4 ठो दिख रहा है, तो कुछ ऐसा हम विधि अपनाएंगे सब गायब हो जाए, एक ठो दिखे, एक ठो दिखने के बाद तुरंत आंसर मिल जाता है। अब टैन थीटा बराबर 1 तो थीटा 45 डिग्री होता है, वो साड़ी से आप मान देख लेंगे। साड़ी जो हमने बनाया था वहाँ 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, तो 1 मान टैन 45 अंश का होता, हमने आंसर दे दिया तुरंत एक लाइन में। तो हम लोग यही काम करते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन करते चलिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगला सवाल है साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का मान। क्वेश्चन नंबर 2, साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है, इसका मान बताना है। चलिए, तो हमारा कुछ नियम भी है, उस नियम को सबसे पहले हम थोड़ा आपको डिस्क्लोज कर दें। नियम थोड़ा सा हम डिस्क्लोज करना चाह रहे हैं। इस सवाल को लगाने से पहले मैं कुछ आपको स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले आप स्टेप को नोट करें। स्टेप क्या है, सवाल को हम कैसे प्रोसीड करते हैं। स्टेप नंबर 1, जब भी किसी सवाल को हम ट्रिग्नोमेट्रिकल सवाल को आगे बढ़ाते हैं तो कुछ हमारे स्टेप्स हैं। स्टेप को आप ध्यान देंगे तो सवाल फटाफट आपका दिमाग काम करेगा कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। पहला स्टेप होता है, कुछ भी आ गए उसको साइन कास में तोड़िए, साइन आबलिक कास में तोड़ना। लिखते चलिए, साइन कास में तोड़ना पहला काम, पहला काम साइन कास में तोड़ना। नंबर 2 स्टेप, कॉमन लेने पर ध्यान देना, कॉमन लेने पर ध्यान देना। दूसरा स्टेप हो गया, कॉमन लेने पर ध्यान देना। नंबर 3, गणना करना, कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन माने गणना होता है। कैलकुलेशन में क्या चीज़ें आती हैं, हम कोष्टक में लिख दे रहे हैं, प्लस माइनस गुणा भाग, इसको कैलकुलेशन करते हैं। नंबर 4, गुणनखंड के लिए सूत्रों का प्रयोग करना। गुणनखंड के लिए सूत्रों का प्रयोग करना, सूत्रों का प्रयोग करना। गुणनखंड के लिए सूत्रों का प्रयोग क्या है, मैं सूत्रों को भी एक एक करके लिख दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में जो भूला है भटका है वो सब फिर सेट हो जाएगा। a+b का होल स्क्वायर सबको पता होगा, नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ, सबको याद होना चाहिए। a² + b² धन 2ab। अगर यहाँ माइनस रहे तो यहाँ पर माइनस हो जाता है। इसी तरह a + b का होल क्यूब का होता है a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b। इसी तरह a - b का होल क्यूब, ये होता है a³ - b³
-3ab a माइनस बी। उसके बाद आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो आप लोग खूब परिचित हैं। एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी। फिर सवाल है ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके दो फार्मूले होते हैं, एक में ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर आता है इसका एक दूसरा फार्मूला है जो सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ऐसे भी इसका एक फार्मूला होता है, दोनों ज्वाइंट फार्मूले हैं, दोनों याद करना आपको। अभी फिलहाल मैं इतना ही फार्मूला, एक फार्मूला और दे रहा हूँ। तो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए धन बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक फार्मूला और ए प्लस बी का, फार्मूले तो बहुत हैं लेकिन सबसे ज़रूरी है उसको आप याद करना है। प्लस 4ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये हो गया एफ जी एच फार्मूलों की प्रैक्टिस मैं बाद में कराऊंगा। अभी आप फिलहाल नोट करें, जितना याद है याद करें, बाद में मैं याद भी करवा दूंगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर 5 हमारा स्टेप होगा जो व्यंजक राइट हैंड साइड RHS में लाना होता है वह हल के दौरान मिलने पर प्रत्येक चरण में लिखते जाते हैं। उसको बदलते नहीं हैं। नंबर 6, राइट साइड में जो चीज़ लाना होता है, राइट हैंड साइड में जो राशि लानी होती है उसे लाने का प्रयास हर चरण में करते हैं। अगला आइटम, यदि प्रश्न केवल साइन या कास में हो तथा कोई गणना संभव न हो तो संयुग्मी से गुणा करते हैं। संयुग्मी से अंश तथा हर में गुणा करते हैं। अंश तथा हर में गुणा करते हैं। तो ये हमारे 7 स्टेप्स हैं। इस स्टेप्स को ध्यान देंगे तो आपको सवाल हमसे पूछना नहीं पड़ेगा, खुद दिमाग लगा के सारा सवाल सॉल्व कर देंगे। और इसको याद भी नहीं करना है, खाली सवाल लगाइए, पढ़ते जाइए, कोई जरूरत नहीं याद करने की।
आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।